नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों से कुछ लोग घबराए हुए हैं कि क्या होगा आगे, खास करके भारत के लोग। तो हमारे आज की लीड स्टोरी है कि क्या भारत के लोगों के लिए अमेरिका की राह दूर होती जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं वीज़ा पर और बर्थराइट सिटीजनशिप पर भी। लेकिन इसके साथ साथ ही देखेंगे कि गाजा में सीज फायर किस तरह से बदल रहे हैं हालात और कितने दिन तक टिकेंगे ये। और इसके अलावा देखेंगे कि अमेरिका में कहां पर नजर आ रही है हर तरफ बर्फ ही बर्फ, और इसके साथ साथ यूरोप के बोस्निया की राजधानी सरायेवो में रहना क्यों हो रहा है मुश्किल। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि बोर्ड पर रॉकेट की रफ्तार से काम करती हुई बुकिंग क्लर्क की तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन सबसे पहले हमारी लीड स्टोरी। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते हुए अप्रवासी लोगों के लिए कुछ बयान दिए हैं, जिससे लोग कुछ घबराए हुए हैं कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है, क्या अनिश्चितता बनी हुई है। और इसमें भारतीय शामिल हैं, क्योंकि वीज़ा के नए कायदे कानूनों से लेकर बर्थराइट सिटीजनशिप पर भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि क्या बर्थराइट सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। हालांकि 22 राज्यों ने इसके खिलाफ केस दायर किए हैं। अमेरिका में आईटी से लेकर मेडिकल तक भारतीय छाए हुए हैं। अब भारतीयों को क्यों लग रहा है कि अमेरिका की राह उनसे दूर होती जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। लास वेगस से लेकर लॉस एंजलिस तक प्रदर्शनों का दौर जारी है। इमिग्रेशन की नई नीतियों और बड़े पैमाने पर लोगों को उनके देश वापस भेजने के ट्रंप के आदेशों का विरोध करने के लिए लोग जुटे। ट्रंप के आदेशों से घबराए लोगों में दुनिया के हर देश से आए लोग शामिल हैं। इनमें अच्छी खासी संख्या भारतीयों की है, क्योंकि अमेरिका में हर क्षेत्र में भारत के लोग छाए हुए हैं जो अस्थायी वीजा पर वहां काम कर रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 54 लाख भारतीय लोग रहते हैं। यह अमेरिका की आबादी का 1.47% होता है। इनमें से 34% अमेरिका में ही पैदा हुए हैं, जबकि 66% अप्रवासी हैं। अमेरिका में रहने वाले भारतीय आईटी और मेडिकल की फील्ड में बेशक ज्यादा हैं, लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां उनकी मौजूदगी न हो। बड़ी कंपनियों के जो फाउंडर्स हैं उनमें से 8% भारतीय हैं। अमेरिका के 9% डॉक्टर भारतीय हैं। 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 16 के सीईओ भारतीय हैं। 12% यूनिकॉर्न भी भारतीयों के ही हैं। शायद यही वजह है कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय ही वहां सबसे ज्यादा आमदनी वाला तबका है। 2023 में उनकी सालाना आमदनी $1,66,200 थी। वहां रहने वाले भारतीय देश के टैक्स में 6% का योगदान देते हैं, जो उनकी आबादी से 4 गुना है। हर साल तकरीबन $26 अरब भारतीय भी भेजते हैं। 2023 में भारतीयों ने अमेरिका में $40 अरब का निवेश किया। आमदनी में और निवेश में ही नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी वहां भारतीयों का जलवा है। 70% इंडियन अमेरिकन डिग्रीधारी, जबकि राष्ट्रीय औसत 28% है। वहां के विश्वविद्यालयों में हर साल 2.5 लाख भारतीय छात्र प्रवेश लेते हैं। ये संख्या अमेरिका में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की 25% है। 1960 के बाद से अमेरिका में भारतीयों की आबादी और योगदान लगातार बढ़ रहा है। 1980 में अमेरिका में भारतीयों की संख्या 2,06,000 थी, जो 1990 में बढ़कर 4,50,000, 2000 में 10,23,000, 2010 में 17,80,000 और 2023 में 29,10,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों में से आधे से ज्यादा कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में रहते हैं।
दुनिया के दूसरे देशों की तरह भारत के लोगों के लिए भी अमेरिका जाना एक सपना होता है। वीजा नियमों और बर्थ राइट कानून में बदलाव से सबको अमेरिका की राह दूर होती लग रही है, लेकिन अमेरिका में जिस तरह से ट्रंप के आदेशों का विरोध हो रहा है और कानूनी प्रक्रिया जितना वक्त लेती है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीयों को फिलहाल डरने की नहीं, बस हालात पर नजर रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रमित माकोड़े, जो प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल सिटीजन्स फोरम यूएसए। प्रमित माकोड़े, भारतीयों को इस बात को लेकर चिंता है कि ट्रंप जो ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पे साइन कर रहे हैं, उस पर उन्हें उन पे भी फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो क्या चिंताएं हैं H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए जिनके पास ग्रीन कार्ड है? क्या उनको भी किसी तरह की फिक्र की ज़रूरत है? जैसे बर्थराइट सिटीजनशिप को अगर ले लें तो क्या भारतीयों को फिक्र होनी चाहिए? किन लोगों को चिंता है? निश्चित रूप से सी मोस्ट ऑफ दी H1B वीजा होल्डर्स दे आर यंग कपल्स। तो जो यंग लोग हैं दे आर रिसेंटली मैरिड, उनके बच्चे होने हैं। और मैंने देखा है कि ऑल्दो अपना इंडिया भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जब इंडियन आदमी अमेरिका आता है तो ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग यहीं बसना चाहते हैं। तो जब वो बसना चाहते हैं तब वो चाहते हैं कि हमको ग्रीन कार्ड भी जल्दी मिले, हमारे बच्चे जब यहाँ पर पैदा हो तो उनको भी अमेरिकन सिटीजनशिप मिले और वो अमेरिका को पूर्ण रूप से आत्मसात करें। तो अभी जो माहौल बन रहा है उससे निश्चित रूप से यंग इंडियंस जो अभी आए हुए हैं दे आर रियली वरिड। और तो उनकी जो चिंता सही भी है। H1B वीज़ा होल्डर्स हैं उनको चिंता है इस समय, क्योंकि उनके अगर बच्चे होते हैं और उनमें से किसी को ग्रीन कार्ड भी नहीं है क्योंकि H1B वीज़ा पे आए हैं, तो उनके बच्चे बाय बर्थ अमेरिकन सिटीजन नहीं होंगे। करेक्ट। और वो क्या बड़ी संख्या में है, अपने जो यंग कपल्स हैं H1B पे, ये लाखों की संख्या में हैं। और उनको निश्चित और बिकॉज ये ग्रीन कार्ड का जो उन्होंने कहा है कि आइदर यू हैव वन ऑफ द पेरेंट्स शुड बी ग्रीन कार्ड होल्डर या वो सिटीजन हो। और अब उसमें अभी ग्रीन कार्ड के लिए जो वेट टाइम है इंडिया के लिए वो है ऑलमोस्ट 15 से 20 साल। देयर आर 3 कैटेगरीज जिसके थ्रू आप ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं, EB1, EB2, EB3। और उस कैटेगरीज में EB1 को छोड़ दें जहां 3 से 4 साल लग रहे हैं, पर EB2 और EB3 में 13 साल से 20 साल का वेट टाइम है। सो नो वन कैन प्लान फॉर दैट लॉन्ग। सो ये जो आज अभी जो बर्थ राइट का जो एक कमेंट या कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, उससे निश्चित रूप से यंग टैलेंटेड इंडियन इंजीनियर्स उसको लेकर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उन्होंने लॉ सूट भी दायर किया। तो अभी ये लंबा चलेगा। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं या उसमें भारतीय भी शामिल हैं? मैंने देखा है कि भारतीय भी कुछ हद तक शामिल हैं उन प्रोटेस्ट में, ऑल्दो इस तरह के प्रोटेस्ट में इंडियंस पुरजोर तरीके से भाग नहीं लेते हैं। आई थिंक ऑन द रोड प्रोटेस्ट करने की बजाय वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन कैटेगराइजिंग दिस होल इमिग्रेशन रिफॉर्म्स। हाई स्किल्ड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स के लिए भारतीय लोग भारत सरकार के साथ, भारतीय और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हम जैसे भारतीय जो अमेरिका में हैं, इनके साथ मिलकर एक अलग लॉबिंग करें कि हाई स्किल्ड इमिग्रेशन का एक अलग रिफॉर्म्स हों, उनके लिए एक अलग रूल्स हों। और इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ट्रंप सरकार को चिंता है, अमेरिकन को चिंता है, उनको पूर्ण रूप से अलग किया जाए। सो इलीगल इमिग्रेंट, लो स्किल्ड इमिग्रेंट रिफॉर्म एंड हाई स्किल्ड रिफॉर्म्स नीड टू बी कंप्लीटली सेपरेटेड आउट। उस पे भारतीयों को जी। और जो वीजा नियमों में बदलाव होने की भी बात हुई है, उसको लेकर क्या चिंता है? किस तरह के बदलाव की आशंका है? देखिए, पिछले 20-25 साल में क्या हुआ है, अमेरिकन्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट वेरी क्लियरली दैट अमेरिकन पॉलिसीज जो है उसका दूसरे देशों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है, जिसमें चाइना, मेक्सिको, कनाडा और दूसरे देशों ने तो बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ हद तक ये भावना है कि इंडियन IT कंपनीज ने भी उसका किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा लिया है। और उसकी वजह से जो हाई स्किल्ड इमिग्रेशन के रूप में H1B वीज़ा जो स्थापित किया था, उसमें कई साधारण स्तर के लोग भी अमेरिका आ गए हैं। So now with Elon Musk and other people, what they are talking is कि 0.1% of engineers, that is 1 in 1000, जो वाकई टैलेंटेड हैं, वो जरूर अमेरिका आए, अमेरिका में प्रॉस्पर करें। तो and I am sure कि जी, इसलिए वीजा नियमों में बदलाव की भी बात हो रही है। हाई स्किल्ड जो लोग हैं उनको तो अमेरिका उनका स्वागत जरूर कर रहा है और बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोहराया है, एलॉन मस्क ने भी, कि उनका कहीं भी स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर चिंता है लोगों में वीजा नियमों में बदलाव को लेकर भी और बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर। वैसे अमेरिका में फेडरल डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन विभाग से जुड़े कर्मचारियों की नौकरियों पर भी संकट है।
अमेरिकी ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल इनको वेतन के साथ छुट्टी पर जाने का आदेश दिया है। कहा जा रहा है कि इनकी छुट्टी करने की तैयारियां चल रही हैं। ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो आदेश जारी किए थे उनमें से एक इस बारे में था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओरेकल के लैरी एलिसन से ये कहा है कि वो टिकटॉक को खरीद लें। ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में एलिसन के साथ ही सॉफ्टबैंक के मासायोशी और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन से मुलाकात की। ये मुलाकात एआई के क्षेत्र में कम से कम $500 अरब के निवेश से जुड़ी थी। इस दौरान जब एक संवाददाता ने ट्रंप से एलॉन मस्क के टिकटॉक खरीदने के बारे में पूछा तो ट्रंप ने एलिसन को इस डील का सुझाव दे दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके दिल में टिकटॉक के लिए बहुत जगह है क्योंकि नौजवान वोटरों को साथ लाने में उसने उनकी बहुत मदद की है। और गाजा में सीज फायर तो हो गया है, लेकिन ये सीज फायर कितने दिन टिकेगा इस पर सवाल है। अभी तो ये सिर्फ 42 दिनों के लिए है। इसका आगे बढ़ना या ना बढ़ना हमास और इजराइल की फौज पे निर्भर करता है। लेकिन लड़ाई थमने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, पर घरों का पहचानना मुश्किल हो रहा है। ये सिर्फ मलबे में बदला हुआ है। दूसरी तरफ सामान की इतनी कमी है कि लोग राहत के ट्रकों से सामान खींचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे। रफा में मलबे के पहाड़ों के बीच से गुजरते राहत सामग्री के ट्रकों को देखते ही बच्चे उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। वो चलते ट्रक से सामान निकाल लेते हैं। सीज फायर के तीसरे दिन राहत सामग्री लेकर गाजा में तकरीबन 900 ट्रक घुसे। गाजा के तकरीबन 20 लाख लोग इस वक्त राहत पर ही दिन काट रहे हैं। इनमें से आधे बच्चे हैं। आसमान से रफा और डरावना दिखता है। सीज फायर के बाद लोग घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मलबे में अपना घर तलाशना भी आसान काम नहीं है। ये मेरा घर है। मैंने 25 साल ईंट से ईंट जोड़कर इसे बनाया था। मैंने सोचा था कि हम वापस आएंगे तो एक कमरा या कोठरी तो होगी जहाँ टिकेंगे। हमारे 6 स्टोर थे। एक मंजिल पर हम काम करते थे और दूसरे पर रहते थे। सब कुछ ढह गया। 3 मंजिलें गिर गई। आसमान से देखें तो खान यूनुस भी मलबे के पहाड़ों के बीच तंबुओं का शहर नजर आता है। इजरायली हमलों के बाद गाजा की ज्यादातर आबादी इसी तरह से दिन काट रही है। कहा जाता है कि 23 लाख की आबादी में से 19 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। महीनों से मलबे में दबे ये शादी के जोड़े अब किसी काम के नहीं रह गए। सब कुछ ठीक रहा होता तो इनको पहनकर किसी की नई जिंदगी शुरू होती, घर बसता। लेकिन हो कुछ ऐसा गया कि तमाम लोगों के घर टूटे और न जाने कितनी जिंदगियां बीच में ही खत्म हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबरें दुनिया के कोने कोने से। अमेरिका के दक्षिणी इलाकों में एक बर्फीले तूफान की वजह से कई जगहों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि बहुत से लोगों ने इससे पहले इतनी बर्फ कभी नहीं देखी। अमेरिका का गल्फ कोस्ट अपने समुद्री तूफानों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। जुलाई में ह्यूस्टन में तूफान ने काफी तबाही मचाई थी, लेकिन अब यहां के लोग एक और बर्फीला तूफान झेल रहे हैं। और ग्रीन पीस ने नीदरलैंड की सरकार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जीती है। हेग की अदालत ने बुधवार को नीदरलैंड की सरकार को आदेश दिया कि वो नाइट्रोजन के जमाव को सीमित करने के लिए और कदम उठाएं। नीदरलैंड की सरकार ने अगर 2030 तक उत्सर्जन कम करने का मकसद हासिल ना किया तो उसे 1 करोड़ यूरो का जुर्माना भरना होगा। अदालत ने कहा कि अगर नीदरलैंड पर्यावरण को बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करता है तो ये यूरोपीय संघ के कायदे कानूनों के खिलाफ होगा। और बोस्निया की राजधानी सारायेवो में लगातार दूसरे दिन स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। सर्दियों के दौरान सारायेवो और दूसरे बाल्कन देशों में प्रदूषण बढ़ जाता है क्योंकि ठंड से बचने के लिए लोग कोयला और लकड़ियां जलाते हैं। सारायेवो के चारों तरफ पहाड़ियां हैं, जिनकी वजह से भी धुआं लंबे समय तक बना रहता है। हाल के वर्षों में इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है।
और अब आपको दिखाते हैं चीन की एक उड़ने वाली कार। इसका पहला अहम परीक्षण पूरा हो गया है। दक्षिणी चीन के हन्नान प्रांत के हाइको में लोगों ने इस कार को उड़ते हुए देखा। इसे चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी जिपेंग ने तैयार किया है। इसे 2026 में पूरी तरह से लॉन्च करने की योजना है। और अब आपको दिखाते हैं आज का एक दिलचस्प वीडियो। चीन के शंघाई में रेलवे स्टेशन पर एक बुकिंग क्लर्क का काम करने वाली एक महिला अपनी स्पीड की वजह से वायरल हो रही हैं, बहुत ही मशहूर हो रही हैं। देखिए उनकी स्पीड। ये महिला क्लर्क जितनी तेजी से कंप्यूटर पर उंगलियां चलाती हैं, उतनी ही तेजी से सैलानियों के सवालों का जवाब भी अंग्रेजी में देती हैं। उनकी नज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पर होती है और तेजी से काम करती हैं। पहले वो सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का काम करती थी, बाद में उनको बुकिंग क्लर्क बना दिया गया। Now the first train is 4:19 p.m. आज के लिए एनडीटीवी दुनिया में इतना ही। नमस्कार।